हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स की। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे, किस तरह का एग्जाम लेवल था, सारी डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिएगा, किस तरह का लेवल था वो सारा हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और आपको मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं, जो पीजीटी इकोनॉमिक्स का पेपर था, यहाँ पर डायरेक्ट 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो हमारी पीडीएफ से थे। ठीक है, तो 6 से 7 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट ठीक हो जाने थे अगर आप हमारी पीडीएफ से पढ़ के जाते, या फिर आप इनको परचेज करके इनको रीड करते। उसके बाद बात करते हैं 2-3 क्वेश्चंस की। तो 2-3 क्वेश्चंस जो है वो घुमा फिरा के पूछे गए थे, मतलब इनडायरेक्टली पूछे गए थे, हमारी पीडीएफ से ही वो सॉल्व हो जाने थे, पर इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं उनको। तो तभी मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हमारी पीडीएफ को आप परचेज करिए, उनका जो लेवल है आपको अच्छे से पता है, एग्जाम प्रोस्पेक्टस से उनको डिजाइन किया गया है। तो जिनको भी लेट पता लग रहा है वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इन पीडीएफ्स को परचेज कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर पूछा गया था, विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एंशियंट इंस्क्रिप्शंस। देखो, एंशियंट इंस्क्रिप्शंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हमने बात की थी अशोका इंस्क्रिप्शंस की, कि हमें 3 जगह पे जो है अशोकास इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। इनके ऊपर क्वेश्चंस भी हमने पीडीएफ में बना रखे हैं। ठीक है, कांगड़ा की हमने बात की थी, शिमला की बात की थी, मंडी की बात की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोपूर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने डाला है। ठीक है, पीडीएफ में आपने, जिसने वीडियो लेक्चर प्रॉपर फॉलो किया उनको पता होगा। पथियार कनियारा ये भी आपको पता है। ठीक है, इसी तरह से हमने बात की थी चंबा इंस्क्रिप्शंस की भी, कि चंबा में हमें 36 इंस्क्रिप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शंस माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाना था? ऑप्शन नंबर बी। और इनकी जो स्क्रिप्ट है वो क्या थी? शारदा और टांकरी। ये आपने दोनों याद रखनी है, स्क्रिप्ट्स भी और इंस्क्रिप्शंस कितने मिले हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से, दोनों आपने याद रखना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाना था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। यहाँ पर आपके पास 4 स्टेटमेंट्स गिवन थी, और 4 की 4 स्टेटमेंट्स जरूरी नहीं है कि हर एक एस्पिरेंट को आएगी। देखो, इन क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट्स को निगलेक्ट करना आना चाहिए। जैसे अगर हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं तो डायरेक्ट मेरे को यहाँ पर सतलुज रिवर नजर आ रहा है, तो हम इसी स्टेटमेंट को सबसे पहले रीड करेंगे। यहाँ पर बात हो रही है सतलुज रिवर एंटर्स बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट एट विलेज नैला। यहाँ पर बोला जा रहा है सतलुज रिवर बिलासपुर में नैला विलेज से एंटर करती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया है। जो हमारी यहाँ पर वीडियो सीरीज चलती है या फिर जो पीडीएफ आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सतलुज रिवर सिस्टम पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर बनाया है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने बात की थी, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पर जब सतलुज बिलासपुर में एंटर होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि बिलासपुर में कहाँ से एंटर होती है? कसोल से। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पर आए तो ये स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट हो जाती है। उसके बाद मेरे को यहाँ पर नजर आ रहा है सीरखट। तो इस स्टेटमेंट को रीड करके देखते हैं। यहाँ पर बात हो रही है सीरखट जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को मंडी डिस्ट्रिक्ट से सेपरेट करता है। तो आपके लिए मैं यहाँ पर प्रूफ दे दूं, हमारी पीडीएफ का जो 179 क्वेश्चन है, डायरेक्ट देखो यहाँ पर रीड करके, विच ऑफ द फॉलोइंग खट सेपरेट्स हमीरपुर फ्रॉम मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या मार्क है? सीरखट। तो बस इसी की ही स्टेटमेंट बना के यहाँ पर दे दी है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जानी थी। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ऑप्शन नंबर 3। तो देखो, जहां जहां पे ऑप्शन नंबर 3 है उनको मार्क कर दो, एक तो सी पे है और एक आपका बी पे है। बाकी ए और डी तो आपके वैसे ही निगलेक्ट हो जाने हैं, क्योंकि स्टेटमेंट 3 यहाँ पर करेक्ट है। अब यहाँ पर देखो, जो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो ये वाला भी हमारा निगलेक्ट हो जाना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना था? ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से स्टेटमेंट्स को आप रीड करना सीखो, ऑप्शंस को निगलेक्ट करना सीखो। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ हमारी पीडीएफ को परचेज करिए, उनको रीड करिए, आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पे बोला गया है, विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट धौलाधार और लेसर हिमालयज इन हिमाचल प्रदेश। तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। जब हमने क्वेश्चन नंबर 280 डिस्कस किया था, तो फैक्ट्स जब हमने डिस्कस किए थे, ठीक है, तो फैक्ट्स में हमने लेसर और इनर हिमालयस का जिक्र जरूर किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 रेंजेस हमें देखने को मिलती है, एक तो होगा धौलाधार रेंज, एक हो गया पीर पंजाब। इस क्वेश्चन में आपसे धौलाधार रेंज के बारे में पूछा गया था, आपको बताना था धौलाधार रेंज किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में है। तो देखो किस तरह से आपका ये क्वेश्चन होना था। तो जब हमने यहाँ पर फैक्ट्स रीड किए थे तो यहाँ पर हमने बात की थी कि इस रेंज में मंडी डिस्ट्रिक्ट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? नागरू। और वहीं हमने बात की थी कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? हनुमान का डिब्बा। तो यहाँ से हमने क्या चीज पाई कि एक तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इस रेंज में आती है और दूसरा एक मंडी डिस्ट्रिक्ट इस रेंज में आती है। ठीक है, तो कांगड़ा और मंडी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि रावी रिवर जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, वो इस रेंज को डिवाइड करती है। ठीक है, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट का भी यहाँ पे जिक्र हमें देखने को मिल जाता है।
तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना था। ठीक है, तो कांगड़ा मंडी चंबा आपको कौन से ऑप्शन में देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना था? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर बोला गया है आइडेंटिफाई द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022। देखो इस वीडियो लेक्चर को बनाने में थोड़ा सा लेट मैंने कर दिया। अगर मैं एक दो दिन पहले इस वीडियो को बनाता तो शायद मैक्सिमम लोगों का ये वाला क्वेश्चन ठीक हो जाना था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2022 और 23 की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 4 इंडेक्सेस की बात की गई है और इनके ऊपर अब मैंने डिटेल्ड वीडियो लेक्चर बना दिया है। आप जाकर देख सकते हैं, शायद आपको उन टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से 4 इंडेक्स हमें देखने को मिलते हैं, उनमें से एक था सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। इसमें जो है हिमाचल प्रदेश की क्या रैंकिंग रही, वहाँ पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि इसमें 3 टायर्स रहते हैं, टायर 1, 2, 3। तो टायर 1 में हिमाचल प्रदेश की जो रैंकिंग है वो क्या रही थी? 7th। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाना था ऑप्शन नंबर बी। और वहीं पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो टायर 1 है, इस टायर 1 कैटेगरी में कौन से डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है? तो हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट ने इसमें टॉप किया था। तो आप इस टॉपिक को जाकर डिटेल में देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो लेक्चर बना रखा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच फॉलोइंग इज द ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्लासिफाइड अर्बन सेंटर इन हिमाचल प्रदेश? देखो इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है 2023 और 24 का, तो 23 और 24 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वहीं पर ही इसको हमने डिस्कस कर दिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया है, ठीक है, पर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमने डिस्कस किया है। जैसे हमने बात की थी कि हिमाचल प्रदेश में रूरल ब्रांचेस कितनी है, अर्बन ब्रांचेस कितनी है और अर्बन में सेमी अर्बन कितनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्बन सेंटर। अर्बन सेंटर मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर रखा था, देखो शिमला डिस्ट्रिक्ट कि अर्बन सेंटर सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है? शिमला में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हमारा जो पीडीएफ है इसको जरूर परचेज करिए, इनको रीड करिए, बहुत बेनिफिट आपको यहाँ से होने वाला है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था। टफ क्यों था? क्योंकि क्वेश्चन को रीड करते हैं। हाउ मेनी सीट्स इन सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज वर फिल्ड इन इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन शिमला ड्यूरिंग द सेशन 2022-23? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि कितनी सीट्स सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज में भरी गई है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में। तो 7 सीटें भरी गई है इंदिरा गांधी में और 2 सीट्स कहाँ पे भरी गई है? टांडा मेडिकल कॉलेज। ये वाला जो क्वेश्चन है वो गैस से ही आपका सॉल्व होना था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हम मान के चल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होना है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। इन हुज राइन द चंबा पेंटिंग गॉट रॉयल पेट्रोनॉइज फॉर द फर्स्ट टाइम? देखो जो हमारी पीडीएफ आती है उसमें क्वेश्चन नंबर 515 डिट्टो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। इसको रीड करिए। चंबा पेंटिंग गॉट रॉयल पेट्रोनॉइज फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच रूलर? तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका देखो उठा के पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना था? ऑप्शन नंबर बी, राजा उदय सिंह। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारी पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारी पीडीएफ से डायरेक्ट ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था। यहाँ पर पूछा गया है दरोश और दबधार मैरिज। देखो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है कमीशन वालों ने। ये होता है आपका दबधब। तो दबधब मैरिज जो है हिमाचल प्रदेश की, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की एक मैरिज है, उसके बारे में देखो मैंने आपको डिटेल्ड में यहाँ पर बना रखा है। क्वेश्चन नंबर 770 जो हमारी पीडीएफ का है, वहां से ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाना था। यहाँ पर हमने डिटेल में दरोश या फिर दबदब जो मैरिज है इसको एक्सप्लेन किया था। ये एक ट्राइबल मैरिज कस्टम है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ पर हमने बात की थी कि इस मैरिज में क्या होता है, जो लड़की होती है उसको एक फेस्टिवल से भगा के ले जाते हैं, उसके बाद जो लड़के का पिता होता है वो 2 लड़कों को भेजकर, मतलब एज एन अपॉलजी, लड़की के घर भेजता है और एक तरह का कंपनसेशन दिया जाता है जो कि रहता है 100 से 500 रुपए तक का, जिसे हम कहते हैं इज्जत। अब अगर हम इस क्वेश्चन को रीड करें जो कि कमीशन ने पूछा था, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, टू फोर्सफुली ड्रैग अवे अ गर्ल फ्रॉम अ फेयर। तो एक फेयर से भगा के लड़की को यहाँ पे ले जाया जाता है। तो यहाँ से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा सा टफ मान के चल सकते हैं, पर ये क्वेश्चन आपका गैस से सॉल्व हो जाना था, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था ये कहीं ना कहीं जो करंट अफेयर है, यानी कि मतलब न्यूज़ में हमने ये जरूर देखा था। जैसे क्वेश्चन क्या है, ऑफ विच फॉलोइंग पर्सन्स प्लेसेस इंस्टीट्यूट्स एंड रिलीजियस प्लेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश नो पोस्टल स्टैम्प वाज रिलीज्ड अप टू 2009? यहाँ पर पूछा गया है कि 2009 तक ऐसी कौन सी स्टैम्प थी जो रिलीज नहीं की गई थी। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए सारे ईयर्स मेंशन कर दिए। जैसे ताबो मोनेस्ट्री, इसके ऊपर जो स्टैम्प इशू की गई थी वो थी 1999 में। अमृता शेरगिल 1978, शोभा सिंह 2001। और अगर हम ऑप्शन नंबर डी चंद्रताल की बात करते हैं, तो ये पोस्टल स्टैंप 2016 में रिलीज की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाना था ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
ये वाला क्वेश्चन भी देखो हमारी पीडीएफ से सॉल्व हो जाना था। यहाँ पर पूछा गया है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स विच हिमाचल प्रदेश हैड अप टू अक्टूबर 1966। देखो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पर कवर की थी, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। पार्ट नंबर जो हमारा 47 था वहां पर हमने डिटेल में ही इसको डिस्कस किया था, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। मैं आपको हाईलाइट करता जाऊंगा। देखो 5th नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना था बिलासपुर, 6th नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना था डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि पंजाब का जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 1966 में, ठीक है, तो 1966 तक हमारे पास 6 डिस्ट्रिक्ट्स थे। उसके बाद जब 1966 में रीऑर्गेनाइजेशन होता है तो आपके पास 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऐड किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा और शिमला। तो यहाँ पर पूछा गया था 1966 से पहले कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे, तो यहीं से ही आपका देखो ये सॉल्व हो जाना था। तो इसका राइट आंसर क्या होना था? ऑप्शन नंबर ए 6। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर डीजीजीआई इंडेक्स 2021 से क्वेश्चन पूछा गया था मंडी डिस्ट्रिक्ट का। और आपको पता है डीजीजीआई इंडेक्स 2021 के ऊपर हमारा एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारी रैंकिंग डिस्कस कर रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मंडी डिस्ट्रिक्ट का पूछा है तो मंडी डिस्ट्रिक्ट का 2021 का रैंक था 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना था? ऑप्शन नंबर डी। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारी वीडियो की मदद से सॉल्व हो जाना था। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर पूछा गया था कि नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट कितने हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को विजिट किया है अप टू 2022। देखो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर दिया गया है हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे में वो है 0.29 लाख। पर यहाँ पर 0.29 लाख कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिलता। तो शायद आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है वो आपके पास दिया नहीं गया। आप 2022 और 23 का जो इकोनॉमिक सर्वे है वहां पर इस डाटा को देख सकते हैं, वहां पर जो डाटा दिया गया है वो है 0.29 लाख। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर देखिए, चेक करिए और उसके बाद इसको चैलेंज आप कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो इस वीडियो को बनाने में भी थोड़ा सा मैं लेट हो चुका हूँ और बहुत इजी टॉपिक था। यहाँ पर बात हुई है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की 2024। तो खेलो इंडिया यूथ गेम में हिमाचल प्रदेश ने कुल 14 पदक जीते, उसमें से 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज हिमाचल प्रदेश ने जीते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाना था ऑप्शन नंबर डी। इसके ऊपर भी वीडियो लेक्चर हम बना चुके हैं, तो वहां से ये सॉल्व हो जाना है। तो ये था आज की वीडियो का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपका जो एग्जाम है वो अच्छा हुआ होगा। और जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं लास्ट में फिर एक बार कह रहा हूँ कि हमारी जो पीडीएफ है इनको ज़रूर परचेज करिए। इनको परचेज करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां से आप इनको परचेज कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो पीडीएफ्स है इनका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा नॉमिनल है। कोई अगर मिडिल क्लास भी इसको परचेज करना चाहता है, इन पीडीएफ्स को परचेज करना चाहता है, वो इजीली कर सकता है। तो कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट इस पीडीएफ की आपको देखने को नहीं मिलेगी, बहुत नॉमिनल सा अमाउंट है, सभी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।